और भरतपुर में आपसी कहासुनी होने के बाद दो पक्षों में कत्लेआम हो गया। दबंगों ने 3 सगे भाइयों को गोलियों से छलनी कर दिया। परिवार के अन्य 3 सदस्यों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पूरे गांव में पुलिस फोर्स तैनात की गई। भरतपुर के सिकरोरा गांव में 3 भाइयों की हत्या के बाद जमकर बवाल मचा। हालांकि कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के आश्वासन के बाद मामला शांत हो गया। उन्होंने सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया है। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के उमरे गांव में भैंस विवाद को लेकर झगड़े का मामला सामने आया। इस झगड़े में उमरे गांव के 1 दर्जन के करीब लोग लहूलुहान हुए, जिन्हें बाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार पीड़ितों की भैंस शनिवार को जंगल में चरने गई थी, जहां से करीब 1 दर्जन भैंसों को दूसरे गांव के लोग भगाकर ले गए। जब शाम को ग्रामीणों को जानकारी हुई तो ग्रामीण दूसरे गांव पहुंचे, जहां आरोपी पक्ष ने झगड़ा शुरू कर दिया। उदयपुर में 2 कारोबारी समूहों पर आयकर छापे की कार्रवाई 5वें दिन भी जारी है। रियल एस्टेट कारोबार और ऑटो फाइनेंस कारोबारी से जुड़े एक्मे ग्रुप और अंकुर ग्रुप के 8 ठिकानों पर आयकर विभाग की टीमें जांच कर रही है। छापों में एक्मे ग्रुप और अंकुर ग्रुप से जुड़े लोगों के ठिकानों से 20 किलो से ज्यादा सोना मिला। आयकर विभाग के रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स द्वारा सोने के जेवरातों का वैल्यूएशन करवाया जा रहा है। आयकर विभाग की इस कार्रवाई में उदयपुर संभाग में सबसे बड़ी टैक्स चोरी का खुलासा होने की आशंका है। कोटा एमबीएस अस्पताल में मृतका के परिजनों ने हंगामा किया। इसके साथ ही डॉक्टर्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी और डॉक्टर्स पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजसमंद पुजारी हत्या मामले में प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बन गई। परिवार को मुआवजा, एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही इस मामले में सीधी सीआईडी जांच करेगी। सुरक्षा के साथ ही परिवार को मंदिर में पूजा का हक मिलेगा। जयपुर के सांगानेर रामपुरा फाटक के नजदीक ड्रेनेज के गंदे पानी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कॉलोनी के लोग 2 महीने से परेशान हो रहे हैं, जिसके विरोध में सीवर के गंदे पानी में बैठकर नाराजगी जताई गई। बीजेपी आज जनाक्रोश यात्रा का कार्यक्रम जारी करेगी। इसे लेकर सतीश पूनिया समेत वरिष्ठ नेता आज प्रेस वार्ता करेंगे। ये यात्रा राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में 60,000 किलोमीटर चलेगी। जयपुर में हेरिटेज नगर निगम के पार्षदों का धरना जारी है। पार्षद कमेटियों के गठन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मंत्रियों की समझाइश के बाद भी पार्षद डटे हुए हैं। प्रदेश में लगातार गिरते तापमान ने ठंडक बढ़ा दी। ग्रामीण इलाकों में कोहरे ने भी दस्तक दे दी। शेखावटी में तापमान 8 डिग्री से भी कम होने लगा। ऐसे में लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। प्रदेश में सियासी बयानबाजी के बीच कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया। मुरारीलाल मीणा ने आज दौसा में कहा कि जो विधायक मानेसर गए थे उन्हें कांग्रेस आला कमान को अपना हिसाब बता दिया और यदि सरकार के पास सबूत है तो वो अरेस्ट कर ले। मंत्री मुरारीलाल मीणा ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से पार्टी को नुकसान हो रहा है और इस पर कंट्रोल होना चाहिए। यही नहीं, मुरारीलाल मीणा ने कहा कि 102 विधायकों में से 10 से 15 विधायक हमारे साथ घूम रहे हैं। ऐसे में विधायकों की वोटिंग करा ली जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोटा में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल के चलते अब मरीजों के ऑपरेशन भी टालने पड़ रहे हैं। अब तक 5 दर्जन ऑपरेशन टाले जा चुके हैं। जेके लोन अस्पताल और नए अस्पताल में करीब 2.5 दर्जन से ज्यादा ऑपरेशन पोस्टपोन किए जा चुके हैं। एमबीएस अस्पताल में रूटीन ऑपरेशन टाले जा रहे हैं। हालांकि आपातकालीन और गंभीर मामले में ऑपरेशन किए जा रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज रविवार के दिन भी अस्पताल के गेट पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और आक्रोश जताया। चौक के मालपुरा में देर रात बाइक को साइड देने को लेकर 2 गुटों में जमकर लात घुसे चले। इसके बाद कस्बे में अफरा तफरी मच गई। गुर्जर और जाट समुदाय के युवकों में हुए झगड़े में एक युवक घायल हो गया। झगड़े की जानकारी मिलते ही पुलिस पीरनी मोड़ पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं 2 युवकों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में राजस्थान गुजरात के सरथुना बॉर्डर पर बीती रात एक डंपर चालक पुलिस की नाकेबंदी तोड़कर फरार हो गया। बाद में धम्बोला पुलिस की सूचना पर गुजरात की बाकोर थाना पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया। डंपर में अवैध शराब के 276 कार्टन भरे हुए हैं, जिन्हें गुजरात की बाकोर थाना पुलिस ने जब्त कर लिया। वहीं डंपर चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। डंपर में भरी शराब गुजरात चुनाव के तहत बांटी जाने वाली थी। पुलिस चालक से पूछताछ कर रही है। कोटा के अनंतपुरा थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर एक किसान का क्षत विक्षत अवस्था में शव मिला। मौत से पहले किसान ने अपने बेटे से फोन पर बात की। अचानक फोन कटने से परिवार में हड़कंप मच गया। किसान हेमचंद मीणा
अरनखेड़ा का निवासी था। आनंदपुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। मौत के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया। परिजन कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पाली सुमेरपुर थाना क्षेत्र के बीसलपुर निवासी रवि वाल्मीकि हिस्ट्री शीटर का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। शव को नेशनल हाईवे गुड़ एंडला के पास डालकर दूसरी हिस्ट्री शीटर समेत अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसी बीच परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हंगामा किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। चूरू के गांव बिनासर में शनिवार देर शाम 45 वर्षीय व्यक्ति का शव उसी के घर के कमरे में फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर राजकीय भर्ती अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। चूरू की राजगढ़ तहसील के गांव बघेला में शनिवार को 30 वर्षीय किसान ने अपने खेत में कीटनाशक का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में उसे देर शाम चूरू के राजकीय भर्ती जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। चूरू की रतनगढ़ तहसील के गांव बाबूसर में घर के आगे शराब के नशे में गाली गलौज करने से मना करने पर 40 वर्षीय व्यक्ति की कुल्हाड़ी और लाठी से वार कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। लोगों को रुपए दुगने करने के सुनहरे सपने दिखाकर करोड़ों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का जब्त मोबाइल अब कई राज उगलेगा। आरोपी इरफान अंसारी करबला का निवासी है। आरोपी पिछले 8 सालों से फरार चल रहा है। बांसवाड़ा उदयपुर रोड स्थित मोरडी मेल टोल नाके के पास रोड किनारे खड़ी एक बच्ची को कार ने टक्कर मार दी, जिसमें बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। इसे परिजन जिला अस्पताल लेकर आए, वहीं उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टर का कहना है कि एक लड़की के सिर पर गंभीर रूप से चोट लगने के कारण मौत हुई है। वहीं टक्कर मारने वाली कार मौके से फरार हो गई। परिजनों ने पुलिस को इस मामले की पूरी जानकारी दी। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर चोर बावड़ी के समीप कोयले से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में चालक व खलासी घायल हो गए। सूचना पर गोगुंदा थाना पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची। चूरू के रतननगर में बीती रात सालासर फाटा के पास कार से बकरियां चुराकर भाग रहे बदमाशों की कार एक पिकअप से टकराकर पलट गई। हादसे में एक बकरी की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 बदमाशों में एक गंभीर घायल हो गया। रेनवाल कस्बे के वार्ड संख्या 17 में स्थित रुई की दुकान में अचानक आग लग गई। आग से दुकान में रखी रुई और अन्य सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। आग से करीब 70,000 रुपए के नुकसान की संभावना जताई गई है। चूरू के गांव खासोली में जीप और बाइक की भिड़ंत में जलदाय विभाग के एक कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। कोटा के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने देर रात एमबीएस अस्पताल परिसर में कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश जताया और अस्पताल के गेट पर कैंडल जलाकर नारेबाजी की। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी करने और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर लगातार आंदोलन की राह पर। बांसवाड़ा में राजस्थान एनएचएम एकीकृत महासंघ के आह्वान पर एनएचएम कार्मिकों ने कैंडल मार्च निकाला। साथ ही चेतावनी भी दी कि नियमितीकरण नहीं करने पर संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में आंदोलन तेज किया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा दौसा में करीब 12 दिसंबर को पहुंचेगी। ऐसे में इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आज दौसा में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। ये रैली दौसा के डाक बंगले से रवाना हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जिला अस्पताल तक पहुंची। तिरंगा रैली में कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रामजी लाल और सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस रैली के माध्यम से आमजन से अपील की गई कि वो भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए आगे आए और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है। पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे भाजपा के कद्दावर नेता यूनुस खान एक दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे। पोखरण फोर्ट पहुंचने पर मुस्लिम कौम के दिग्गजों ने भव्य स्वागत किया। पूर्व प्रधान एडवोकेट अब्दुल रहमान और माड़वा सरपंच फजलुद्दीन महन ने पूर्व मंत्री से मुलाकात कर संवाद कर कई मुद्दों पर चर्चा की। पूर्व मंत्री ने पोखरण फोर्ट में लोगों से मुलाकात कर म्यूजियम का अवलोकन कर फोर्ट प्रशासन द्वारा म्यूजियम में अच्छा रखरखाव करने पर जमकर सराहना की। पूर्व मंत्री उंजला गांव में एक शादी समारोह में शिरकत करने आए थे और कई अन्य कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। दौसा को 3 माह के इंतजार के बाद भाजपा का नया जिला अध्यक्ष मिला है और जिला अध्यक्ष बनने के बाद प्रभुदयाल शर्मा आज पहली बार दौसा पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। प्रभुदयाल ने कहा कि संगठन को मजबूत करना और आगामी विधानसभा चुनाव में दौसा जिले की 5 विधानसभा सीटें जिताना ही लक्ष्य है। इस दौरान उन्होंने कहा
कि भाजपा जन आक्रोश रैली निकालने जा रही है। ऐसे में इस रैली के माध्यम से दौसा जिले में 5 रथ आएंगे और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकालेंगे। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा आज दौसा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने दौसा शहर में 4 जगहों पर सड़कों का शुभारंभ किया। मंत्री मुरारीलाल मीणा सुबह बस डिपो पर पहुंचे और नवनिर्मित सड़क का शुभारंभ किया। मंत्री मीणा ने कहा कि पहले कुछ सड़कों का शुभारंभ कर दिया गया था और आज 4 सड़कों का और शुभारंभ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दौसा शहर में 75 करोड़ रुपए की लागत से सड़कें बनाई जा रही है। साथ ही पूरे जिले में करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का निर्माण कार्य इस समय चल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में संत कबीर पुरस्कार से नवाजे गए नामी बुनकर माधुराम मेघवाल थाट के पोखरण पहुंचने पर जैसलमेर के पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। बारा के अंता नगर पालिका उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी नंद किशोर नायक को 169 वोटों से विजयी घोषित किया गया। मतगणना में 815 मतों में से भाजपा प्रत्याशी नंद किशोर नायक को 491 मत मिले। वहीं कांग्रेस के देवी शंकर मेघवाल को 322 मत पर ही संतोष करना पड़ा। बारा के छबड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 के पार्षद पद के लिए हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रामप्रसाद की जीत हुई। कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने निकटतम भाजपा प्रत्याशी को 153 मतों से शिकस्त दी। जीत के बाद समर्थकों ने विजयी जुलूस निकाला। जैसलमेर नगर परिषद के वार्ड संख्या 2 में हुए उपचुनाव के लिए स्थानीय एसपीके कॉलेज में मतगणना हुई। उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सुमन कंवर ने भाजपा की चंद्र कंवर को 121 मतों से पराजित कर विजय हासिल की। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की एकमात्र सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना संपन्न हुई, जिसमें कांग्रेस एक बार फिर से सीट को अपने पास रखने में कामयाब हुई। इससे कांग्रेस के खेमे ने राहत की सांस ली। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के वार्ड संख्या 28 पर 25 नवंबर को हुए उपचुनाव की मतगणना सवेरे 9 बजे उपखंड अधिकारी रामचंद्र खटीक की उपस्थिति में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में शुरू हुई और करीब 20 मिनट बाद जारी किए गए परिणाम में कांग्रेस की प्रत्याशी रवीना कुमारी मिनारिया ने भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा को 211 मतों से हराया। शहरी और ग्रामीण निकायों के उपचुनाव के आज परिणाम जारी किए जा रहे हैं। दौसा के लालसोट नगर पालिका में वार्ड 30 में भी उपचुनाव हुआ। ऐसे में आज उपचुनाव की मतगणना अशोक शर्मा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लालसोट में हुई। मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी विजेंद्र मीणा ने चुनाव परिणाम की घोषणा की, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश सैनी ने भाजपा के श्री नारायण सैनी को हरा दिया। कांग्रेस प्रत्याशी 186 वोट से जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अलवर में एनसीसी की स्थापना के 75वें वर्ष को पूरे भारतवर्ष में राइजिंग डे के रूप में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में रक्त शिविर का आयोजन किया गया। थर्ड राज आर्म्ड कोटा ग्रुप की ओर से जिले भर के महाविद्यालय में संचालित एनसीसी कोर ग्रुप कैडेटों द्वारा रविवार को रक्तदान किया गया। अलवर के बानसूर में भाजपा दफ्तर पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जन आक्रोश रैली को लेकर विचार विमर्श किए गए और जन आक्रोश रैली बानसूर में आने के पश्चात सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। अलवर के बानसूर के कोठाला कुआं पर महात्मा ज्योतिबा फुले उत्थान संस्थान के द्वारा महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने रक्तदान किया। सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आयोजनकर्ता महेंद्र सैनी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि के मौके पर विशाल रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अलवर में मत्स्य उत्सव के चौथे दिन कंपनी बाग से जयसमंद बांध तक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहरवासियों ने साइकिल रैली में भाग लिया। साइकिल रैली को कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी और बलवीर छिल्लर ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। वहीं मंत्री टीकाराम जूली ने साइकिल चलाकर पर्यावरण को लेकर एक अच्छा संदेश दिया। सीकर में बिजली निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अधिवेशन शुरू हुआ। राजस्थान सेवानिवृत्त बिजली कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों का अधिवेशन आयोजित हो रहा है, जिसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार होगा। बीकानेर में संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत शनिवार देर शाम संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा ने जिला कलेक्ट्रेट से गांधी पार्क तक कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। मोर्चा के किशोर व्यास ने बताया कि संविदा नियम 2022 के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। व्यास ने कहा कि संविदा नियम 2022 में जो खामियां हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए। इस नियम के अनुसार हमारा अनुभव शून्य है।
और नियमितीकरण भी 5 साल बाद है। अलवर सरस डेयरी में दूध के प्रोसेस को जानने के लिए रामगढ़ सिख समाज की गतका टीम पहुंची। सिख समाज की टीम ने डेयरी में पहुंचकर यहां पर होने वाले कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त की। सिख समाज की गतका टीम का डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने स्वागत किया और उनको अपने साथ लेकर पूरे डेयरी प्लांट का निरीक्षण करवाया। इस दौरान सिख समाज की गतका टीम को चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने दूध, पनीर, घी, छाछ बनने के बारे में जानकारी दी। जैसलमेर के ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर पर चल रहा लाइट एंड साउंड शो पर्यटन को चार चांद लगा रहा है। शाम के वक्त हजारों की संख्या में पर्यटक इसका लुत्फ उठाने के लिए यहां आते हैं और इसका करतब देखकर अभिभूत होते हैं। पानी की बौछारों से रोशनी के साथ जैसलमेर का सोनार किला रियासत कालीन फज के साथ साथ यहाँ का इतिहास और संस्कृति को दर्शाता है। अब नगर परिषद की शानदार पहल लाइट एंड साउंड शो से यहाँ पर नाइट टूरिज्म शुरू हो गया है। कोटा छावनी स्थित रोटरी बिनानी सभागार में 151 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदा की गई। कार्यक्रम के दौरान क्लब अध्यक्ष वैशाली भार्गव ने सभी को परिवार नियोजन की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को क्लब की ओर से नारियल, मिठाई, साड़ी देकर गोद भराई की गई। वहीं पोषक आहार के रूप में घी, गुड़, अजवाइन, बादाम, नारियल, गोला, मखाने और फल आदि भेंट किए गए और चुनरी उड़ाई गई। क्लब महिला सशक्तिकरण की डायरेक्टर पूनम गोयल ने बताया कि रोटरी शिशु और मातृ सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा है। गर्भवती महिलाएं नियमित जांच करवाएं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर प्रदेश की राजधानी जयपुर में राजभवन मार्च में श्रीगंगानगर जिले से भी सैकड़ों किसान शामिल हुए और राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर निकाले गए राजभवन मार्च के जरिए किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने, लखीमपुरी खीरी मामले में कानूनी कार्रवाई करने और किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लेने सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। यात्रियों की भीड़ को काम करने और प्रतीक्षा सूची को क्लियर करने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन ने गाड़ियों में अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि ट्रेन में लगाए गए अतिरिक्त कोच की उचित स्थिति की जानकारी स्टेशन रेल मदद और 139 और ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने विधायक कोष से विधि महाविद्यालय के लिए 50 लाख की घोषणा की। मंत्री धारीवाल ने महाविद्यालय में 5 क्लासरूम, मूड कोर्ट्स और महाविद्यालय परिसर में बाउंड्री वॉल के लिए विधायक कोष से 50 लाख की घोषणा की। पश्चिम भारत और राजस्थान के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में इस बार नवंबर में सर्दी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए, लेकिन इस सीजन में भी आने वाले पर्यटक भारी संख्या में माउंट आबू पहुंच रहे हैं और काफी आनंदित हो रहे हैं। चूरू के सादुलपुर के निकटवर्ती कस्बे सिद्ध मुक्ति युवा टीम की चौतरफा सराहना हो रही है। युवा टीम ने गांव धानोठी में एक गरीब परिवार में लड़की की शादी की सूचना मिलने पर मुकेश गोस्वामी के नेतृत्व में युवा टीम ने धन इकट्ठा कर बेटी के घर कन्यादान किया। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज राजसमंद जिले के केसेंट मीरा विधि महाविद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्ता और छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अलवर मत्स्य उत्सव के दौरान आज 27 से 29 नवंबर तक नगली सर्किल स्थित सूचना केंद्र में 5वीं जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी मत्स्य पैक्स लगाई गई। प्रवर डाक अधीक्षक जब्बार ने बताया कि प्रदर्शनी में दुर्लभ डाक टिकट प्रदर्शित किए गए। इसमें देश भर के डाक टिकट संग्रहकर्ताओं ने भाग लिया। अलवर के बानसूर के ऐतिहासिक किले के पास स्थित मंदिर पर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मंदिर कमेटी और ग्रामीणों की ओर से कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकाली गई। प्राण प्रतिष्ठा का विधिवत कार्यक्रम मंत्रोच्चार के साथ किया गया। अलवर के सरिस्का और सिलिसेड झील पर आज मत्स्य उत्सव मनाया गया, जिसमें कलाकारों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान के कई जिलों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। अलवर मत्स्य उत्सव के तीसरे दिन देर रात महल चौक पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न स्थानों से आए कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर आमजन को मंत्रमुग्ध किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने किया। केंद्र सरकार की तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से परशुराम कुंड क्षेत्र के व्यापक जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत विप्र फाउंडेशन द्वारा समस्त देश में परशुराम कुंड आमंत्रण रथ यात्रा का आयोजन किया गया।